अभिज्ञान शाकुंतलम। पिछले भाग में हमने देखा कि राजा ने शकुंतला की सखियों से पूछा कि क्या शकुंतला ब्रह्मचर्य व्रत का पालन विवाह तक ही करेंगी अथवा क्या किसी तपस्वी से ही विवाह करके वे आजीवन तपोवन में ही रहेंगी, अर्थात क्या इनका विवाह होगा और यदि होगा तो क्या तपस्वी से होगा या किसी अन्य से भी विवाह होना संभव है। ये प्रश्न राजा के मन में उठ रहे थे, जिसे उन्होंने उनकी सखियों से पूछा। प्रियम वदा आर्य धर्मचरणे अपि परवशोऽयं जनः। हे आर्य, धर्म के आचरण में भी यह जन अर्थात शकुंतला परवश है, दूसरे के अधीन है। अर्थात विवाह के लिए शकुंतला तात काश्यप के अधीन है। पिता कण्व ही इसका निर्णय करेंगे कि विवाह किससे होगा। गुरोः पुनरस्या अनुरूप वर प्रदाने संकल्पः। साथ ही वह जोड़ती है कि हालांकि गुरु अर्थात महर्षि कण्व इसे अनुरूप वर को प्रदान करने का संकल्प ले चुके हैं, अर्थात उनका ऐसा दृढ़ विचार है कि शकुंतला को इसके अनुरूप वर को प्रदान करेंगे, अर्थात अनुरूप वर से इसका विवाह करेंगे, ऐसा उनका संकल्प है। तथापि निर्णय उनके अधीन ही है। राजा आत्मगतम अपने मन में न दुर्वापेयम खलु प्रार्थना। तो जब वह यह सुन लेते हैं कि महर्षि कण्व इसे अनुरूप वर को प्रदान करने का संकल्प रखते हैं, विचार रखते हैं, तो वह अपने मन में सोचता है कि मेरी यह प्रार्थना अर्थात मेरी यह इच्छा अभिलाषा शकुंतला को पाने की न दुर्वापेयम दुर्लभ नहीं है, असंभव नहीं है, अर्थात संभव भी हो सकती है। भव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जातः आशंकसे यदग्निम तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम। तो वह अपने मन में ही कहता है, भव हृदय साभिलाषम, हे हृदय, हे मेरे हृदय, साभिलाषम भव, अभिलाषा से युक्त हो जाओ, अर्थात अब तुम इसकी अभिलाषा कर सकते हो, शकुंतला से विवाह होने की संभावना कर सकते हो, संभावना से युक्त हो जाओ। संप्रति क्योंकि अभी संदेह निर्णयो जातः, संदेह का निर्णय हो गया है, अर्थात यह जो मेरे मन में संदेह था कि यह महर्षि कण्व की पुत्री है, उसका भी निर्णय हो गया कि यह उनकी पुत्री नहीं है, क्षत्रिय और अप्सरा की पुत्री है। इसके पश्चात इसका विवाह करेंगे या नहीं करेंगे महर्षि कण्व, क्या यह आजीवन तपस्वी कन्या ही रहेगी, इसका भी निर्णय हो गया कि वे विवाह का विचार रखते हैं। महर्षि कण्व इसके विवाह का विचार रखते हैं। तो वह कहता है कि अब तुम इसकी अभिलाषा कर सकते हो, इसे पाने की चाह कर सकते हो, क्योंकि सभी संदेहों का निवारण हो गया है। आशंकसे यद अग्निम, यद जिसको अर्थात जिस शकुंतला को अग्निम आशंकसे तुम अग्नि की आशंका कर रहे थे, अर्थात जब अग्नि को स्पर्श करते हैं तो वह हमें जला देती है, उसी प्रकार वह एक ब्राह्मण कन्या समझ रहे थे, महर्षि कण्व की कन्या समझ रहे थे और उन्हें कोई भयंकर श्राप भी मिल सकता था दुर्भावना के लिए, विकार के लिए। तो वह कहते हैं कि जिस शकुंतला को तुम अग्नि समझ रहे थे, अग्नि की आशंका से भयभीत हो रहे थे, तदिदम वह यह शकुंतला स्पर्शक्षमम रत्नम, स्पर्श के योग्य
रत्न है, स्पर्श के योग्य हीरा है, अर्थात वह ग्रहणीय है, उससे विवाह किया जा सकता है। अब किसी प्रकार की आशंका करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह राजा ने अपने मन में कही थी बात। सखी के मुख से वह बात सुनकर कि महर्षि कण्व इसे अनुरूप वर को प्रदान करने का विचार रखते हैं, इस बात से शकुंतला थोड़ी रुष्ट सी हो जाती है। सरोषम एवं रुष्ट सी होकर क्रोध के साथ अनसूया गमिष्यामी अहम, मैं चली जाऊंगी। यदि तुम मेरे बारे में ऐसी बातें करोगी तो मैं चली जाऊंगी। अनसूया किम निमित्तम, किस लिए? शकुंतला इमाम असंबद्ध प्रलापिनीं प्रियं वदामार्यायै गौतम्यै निवेदयिष्यामि। तो वह कहती है इमाम प्रियम वदाम, इस प्रियम वदा को असंबद्ध प्रलापिनीं, असंबद्ध अप्रासंगिक, यह एक पुरुष है, कहीं बाहर से आए हैं और उन्हें मेरे जन्म का वृत्तांत, हालांकि जन्म का वृत्तांत अनसूया ने बताया, और यह मेरे विवाह के बारे में इनसे बातें कर रही है, तो वह शकुंतला को थोड़ा असहज सा लगता है। उसे अच्छा भी लगता है, परंतु उसके समक्ष ही एक परपुरुष के सामने ऐसी बातें, उसके ही विवाह की बातें की जा रही है, तो वह थोड़ी सी असहज सी होती है और इसलिए वहाँ से जाना चाहती है। ऐसा नहीं है कि उसे क्रोध आ रहा है या बुरा लग रहा है, वह थोड़ी असहज सी हो रही है, संभवतः लज्जावश, जबकि प्रेम के अंकुर उसके मन में भी हैं। तो वह कहती है कि इस असंबद्ध बातों को बोलने वाली, प्रलापिनी बोलने वाली, अप्रासंगिक बातों को बोलने वाली प्रियंवदा की मैं आर्या गौतमी से निवेदयिष्यामि कहूँगी, अर्थात इसकी मैं शिकायत करूँगी। अनसूया सखी न युक्तम अकृत सत्कारम अतिथि विशेषम विसृज्य स्वक्षंदतो गमनम। तो अनसूया उसे रोकते हुए कहती है कि सखी अकृत संस्कारम, जिसका सत्कार नहीं किया गया है, अतिथि सत्कार नहीं किया गया है, ऐसे अतिथि विशेषम विसृज्य, विशिष्ट अतिथि को छोड़कर स्वक्षंदतो गमनम, स्वच्छंदता पूर्वक चले जाना, न युक्तम, युक्त नहीं है, उचित नहीं है। अर्थात हमने इन विशिष्ट अतिथि का आतिथ्य सत्कार भी नहीं किया और इस प्रकार उठकर चले जाना उचित नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। शकुंतला न किंचित उक्त्वा प्रस्थितैव, शकुंतला बिना कुछ कहे ही प्रस्थितैव जाने लगती है, वहाँ से निकलने लगती है। राजा ग्रहीतुमिच्छन निगृह्यात्मानम आत्मगतम। तो जैसे ही शकुंतला अनसूया की बात का उत्तर दिए बिना ही जाने के लिए प्रयासरत होती है, तो राजा को बिल्कुल मन में ऐसा लगता है कि मैं उसे उठकर पकड़ लूँ, अर्थात उसे जाने नहीं दूँ, उसे यहीं रोक लूँ और आत्मगतम, अपने मन में। परंतु राजा ऐसा कर नहीं सकते हैं क्योंकि उसकी सखियाँ भी वहाँ पर हैं। तो अपने मन में कहते हैं अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति, अर्थात कामी जनों की, प्रेमियों की मनोवृत्ति चेष्टाओं के अनुकूल हुआ करती है। चूँकि मेरे मन में इसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है, इसलिए मेरी चेष्टा भी ऐसी हो रही है जैसे यह यहीं बैठी रहे और ना जाए, और मन में ऐसा विचार आया कि इसे यहीं रोक लूँ, जाने नहीं दूँ। अनुयास्यन् मुनितनयां सहसा विनयेन वारितप्रसरः स्थानाद् अनुच्चलनपि गत्वैव पुनः प्रतिनिवृत्तः। और राजा अपने मन में ही कह रहे हैं ये बातें। मुनितनयाम अनुयास्यन्, मुनितनयाम मुनि की पुत्री अर्थात कण्व की पुत्री के, अनुयास्यन् पीछे जाते हुए, पीछे जाने की इच्छा करता हुआ।
पीछे जाते हुए अर्थात स्वयं राजा नहीं गए, लेकिन उनका मन तो चला गया, इसलिए वे कह रहे हैं अनुयास्यन, पीछे जाते हुए। यह मन के बारे में है, शरीर के बारे में नहीं। सहसा विनयेन, अचानक विनय के कारण, अचानक शिष्टता के कारण। वारित प्रसरः, वारित रोक ली गई है, प्रसर अर्थात जाना, आगे बढ़ना, गति। तो मन बिल्कुल ऐसा हो गया कि मानो वह शकुंतला के पीछे चल दिया हो, उसे पकड़कर रोकने के लिए, परंतु अचानक से ध्यान आया कि वह शारीरिक रूप से ऐसा नहीं कर सकते हैं, अर्थात उसे उठकर रोक नहीं सकते हैं शिष्टता के कारण। इसलिए वह कहते हैं कि इस कण्व की पुत्री शकुंतला के पीछे जाते हुए अचानक ही शिष्टता के कारण मेरा शरीर रोक लिया गया, मैंने स्वयं को रोक लिया। स्थानात् अनुच्चलन अपि, स्थानात् अपने स्थान से, जहाँ राजा बैठे हुए हैं, राजा का शरीर बैठा हुआ है, अपने उस स्थान से अनुच्चलन अपि, बिना चले हुए भी, बिना पीछे गए हुए भी, गत्वा पुनः प्रतिनिवृत्तः इव, मानो गत्वा जाकर, पुनः फिर से, प्रतिनिवृत्तः इव वापस आ गया हो। तो राजा को ऐसा लग रहा है कि हालांकि मेरा शरीर उसके पीछे नहीं गया, तथापि मन की भावना इतनी तीव्र थी कि ऐसा लगा मानो अपने स्थान से बिना चले हुए भी मैं जाकर पुनः लौट आया हूँ, मानो कि मैं सच में उठा और वापस अपने स्थान पर आ गया, जबकि यह कार्य मन का था, ऐसा मन में हुआ था, शारीरिक रूप से, बाह्य रूप से ऐसा नहीं हुआ था। तो मन की भावना इतनी तीव्र है कि मानो ऐसा लग रहा है कि मैं सचमुच उठ के गया और पुनः वापस आ गया। प्रियंवदा शकुंतलाम निरुध्य, प्रियंवदा शकुंतला को रोककर, हला न ते युक्तम गंतुम, हे सखी तुम्हारा जाना उचित नहीं है। शकुंतला सभ्रूभंगम, भौहों को भंगम अर्थात टेढ़ा करती हुई, भौहों को टेढ़ा करके, किम निमित्तम, किस लिए, मैं क्यों न जाऊं, मेरा जाना क्यों उचित नहीं है। तो अब प्रियंवदा ने देखा कि यह किसी की भी बात नहीं सुन रही है। अनसुया ने कहा कि अतिथि को इस प्रकार बिना सत्कार किए छोड़कर जाना व्यावहारिक नहीं है, उचित नहीं है, तथापि वह बिना कुछ कहे जाने लगी। तो अब इसको बातों से ऐसे नहीं रोका जा सकता है। तो प्रियंवदा कहती है, वृक्ष से चने द्वे धारयसी में, वृक्ष के सिंचन में तुम हमारी 2 वृक्षों की ऋणी हो, अर्थात तुम्हारे हिस्से के 2 वृक्षों का मैंने सिंचन किया है, तो तुम हमारी ऋणी हो गई। एही तावत, तो यहीं ठहरो, यहीं बैठो। आत्मानं मोचयित्वा, आत्मानं अपने को, स्वयं को, मोचयित्वा छुड़ाकर, इस ऋण से मुक्त कराकर, ततो गमिष्यसि, उसके बाद ही जाओगी, उसके बाद ही जा सकती हो। तो यहाँ सखी ने उसे ऋणी बना दिया कि तुम्हारे हिस्से के 2 वृक्षों का मैंने सिंचन किया है, तो तुम 2 वृक्षों की ऋणी हो मेरे लिए, तो तुम पहले अपने को मुक्त कराओ उस ऋण से, उसके बाद ही तुम जा सकती हो। इति बलादेनाम निवर्तयति, ऐसा कहकर वह बलात् अर्थात जबरदस्ती उसे वापस लौटाती है। राजा, भद्रे वृक्ष सेचनादेव परिश्रांताम अत्र भवतीम लक्षये तथा ह्यस्याः। तो वह प्रेमवदा को कहते हैं, हे भद्रे, वृक्ष सेचनादेव, वृक्षों के सिंचन से ही, परिश्रांताम अत्र भवतीम लक्षये, इन आदरणीया को थकी हुई देख रहा हूँ, अर्थात
मैं इन शकुंतला को वृक्ष सिंचन के कार्य से थका हुआ देख रहा हूँ। तथा ही अस्याह, क्योंकि इनकी अर्थात शकुंतला की स्त्रस्तान सावती मात्र लोहित तलौ बाहु घटोत्क्षेपणात् अद्यापि स्तनवे पथुम जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः बद्धं कर्णशिरीशरोधि वदने घर्माम्भसां जालकं बन्धे स्त्रंसिनी चैकहस्तय मिताः पर्याकुला मूर्धजाः। तो वह किन लक्षणों को देखकर शकुंतला को थका हुआ कह रहे हैं उसका इसमें वर्णन है। घटोत्क्षेपणात्, घट के उठाने से, पानी से भरा हुआ, जल से भरा हुआ घड़ा उठाने से, बाहु स्त्रस्तांसो, बाहु अर्थात दोनों भुजाएं, स्त्रस्तांसो जिनके कंधे झुक गए हैं अर्थात झुके हुए कंधों वाली, अतिमात्र लोहित तलव, लोहित कहते हैं लाल वर्ण को, जब लोहे में जंग लग जाता है तो वो लाल रंग का होता है लौह, वो उस लाल वर्ण को लोहित कहते हैं। तलव अर्थात हथेली, हाथ का तल। तो वह कहते हैं कि घड़े को उठाने के कारण कंधे अत्यधिक झुक गए हैं और हाथों की हथेलियाँ अतिमात्र लोहित, अत्यधिक लाल हो गई हैं। जब हम हाथों से कोई बहुत भारी चीज़ उठाते हैं तो हमारे हाथों की हथेलियाँ लाल हो जाती हैं। और प्रमाणाधिकः श्वासः अद्यापि, प्रमाणाधिकः प्रमाण से अधिक, स्वाभाविक से अधिक, श्वासः सांस, अद्यापि अभी भी, अर्थात इतनी देर से वे सभी लोग बैठे हुए हैं वृक्ष सिंचन का कार्य छोड़कर, फिर भी अभी तक स्तन वे पथुम जनयति, स्तनों में वे पथुम अर्थात कंपन उत्पन्न कर रही हैं। तो अभी तक इनकी सांसें तेज तेज चल रही हैं। घट को, जल से भरे हुए घट को उठाने से दोनों भुजाएं और कंधे झुके हुए और हथेली अत्यधिक लाल हो गई है। अभी भी शकुंतला की सांसें प्रमाण से अधिक, सामान्य से अधिक चल रही हैं, जिससे कि उसके स्तनों में कंपन हो रहा है। वदने कर्ण शिरीशरोधि घर्माम भसाम, और वदने अर्थात मुख पर, शिरीशरोधि कानों में जो आभूषण के रूप में, चूँकि वे तापस कन्याएं हैं तो पुष्पों को धारण करती थीं, तो कानों में आभूषण के रूप में धारण किए गए, पहने गए शिरीष के पुष्प को रोधी अर्थात रोकने वाला, घर्माम भसाम, घर्म अर्थात गर्मी, ग्रीष्म, अम्भस अर्थात जल, तो गर्मी से उत्पन्न होने वाला जल अर्थात पसीने की बूंदों का, जालकम मानो जाल सा, रोम छिद्रों से थोड़े थोड़े पसीने आते हैं तो वे जाल जैसे दिख रहे हैं, एक समूह जैसा। बद्धम अर्थात व्याप्त है, तो उसके गालों पर पसीने की बूंदें व्याप्त हैं। और बंधे अर्थात जो केश बंधन है, चोटी, स्रंसिनी शिथिल हो जाने पर, बहुत अधिक कार्य करने से शिथिल हो जाते हैं, बालों की जो बंधन होते हैं, केश बंधन, वे ढीले हो जाते हैं, थोड़े थोड़े खुल से जाते हैं। उनका यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि केश बंधन थोड़े शिथिल हो गए हैं, ढीला हो गए हैं और उससे कुछ बाल खुल गए हैं। पर्याकुलाह बिखरे हुए अर्थात अस्त व्यस्त, इधर उधर बिखरे हुए। मूर्धजाह केश बाल। च एक हस्तयमिताः,
एक हाथ से संभाले जा रहे हैं। तो जो बाल हैं वे वृक्ष सिंचन के कार्य के कारण केश बंधन ढीला हो जाने से कुछ बाल खुल गए हैं, बिखर गए हैं, इधर उधर उड़ रहे हैं, जिन्हें वह एक हाथ से संभाल रही है, अर्थात एक हाथ से वह बालों को समेट रही है। तो राजा देखता है कि वह थकी हुई है और शायद इसलिए जाना चाहती हो, या वह भी समझते हैं कि वह लज्जावश जाना चाहती हो और उसके जाने की इतनी तीव्र इच्छा है। तो हालांकि वे चाहते हैं वह वहाँ बैठे उनके समक्ष, परंतु फिर भी वे कहते हैं तदहम एनाम अनृणाम करोमि, तो मैं इनको एनाम इन शकुंतला को अनृणाम अनऋण करता हूँ, अर्थात ऋण से मुक्त करता हूँ। इति ऐसा कहकर अंगुलीयकम दातुम इच्छति, अपनी अंगुलीयक अर्थात अंगूठी को देना चाहते हैं। तो वह कहते हैं कि यह बहुत थकी हुई लग रही हैं और प्रेमवदा ने उसे यह कहकर रोका था कि जब तक तुम ऋण मुक्त नहीं हो जाती हो तब तक तुम नहीं जा सकती। तो राजा उन्हें ऋण मुक्त करते हैं और अपनी ऋण मुक्ति के लिए उन्हें कुछ देना होगा, तो वे अपनी अंगूठी देना चाहते हैं। उभे दोनों अर्थात अनसूया और प्रियंवदा नाम मुद्राक्षराण्य निर्वाच्य परस्परम अवलोकयतः। नाम मुद्राक्षराणि, जो अंगूठी है उस पर राजा दुष्यंत का नाम अंकित है, तो नामांकित अंगूठी के अक्षरों को अनृवाच्य पढ़कर परस्परम अवलोकयतः एक दूसरे को देखने लगती हैं। प्राचीन समय में राजा अपनी नामांकित अंगूठी अपनी उंगलियों में धारण करते थे और वह मुहर का काम करती थी। कोई आदेश जारी होता था तो उस अंगूठी से उस आदेश पर मुहर लगाया जाता था, जिसको ठप्पा या स्टैम्प कहते हैं, जिससे यह प्रमाणित होता था कि वह आदेश राजा का ही है और उस मुहर को कोई दूसरा दुरुपयोग ना कर सके, मिसयूज़ ना कर सके। इसलिए वह अपने नाम की जो अंगूठी होती थी अपने हाथों में ही राजा धारण किया करते थे और किसी को भी ना तो वो अंगूठी स्वयं से उतार कर देते थे, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी बात थी कि कोई भी उस अंगूठी का प्रयोग करके राजा की ओर से आदेश जारी कर सकता है किसी भी प्रकार का। तो यहाँ वे दोनों एक दूसरे को देखने लगती हैं जब वे उस अंगूठी पर दुष्यंत का नाम पढ़ती हैं। दुष्यंत राजा है और इन्हें नहीं पता है कि अंगूठी देने वाला स्वयं दुष्यंत है। राजा अलम अस्मान अन्यथा संभाव्य, तो राजा समझ जाता है कि ये अंगूठी पर नाम पढ़कर संदेह कर रही हैं मुझ पर, तो वह कहता है हमें और कुछ न समझें, अर्थात हमें चोर या फिर राजा न समझें। राज्ञः परिग्रहोऽयम्, यह राजा का उपकार है, अर्थात यह मुझे राजा ने ही दी है। प्रियंवदा तेन ही नार्हत्येतदंगुलीयकम अंगुली वियोगम, तेन ही तो फिर यदि आपको यह स्वयं राजा दुष्यंत ने दी है तो न अर्हति नहीं योग्य है। किसके योग्य नहीं है? एतद अंगुलीयकम, यह अंगुलीयक, यह अंगूठी, अंगुली वियोगम, आपकी अंगुली से वियुक्त होने के योग्य नहीं है, अर्थात यह अंगूठी आपके अंगुली में ही रहे, इसे आपकी उंगली से अलग होने की आवश्यकता नहीं है। आर्यस्य वचनेन अनृणेनाम इदानीमेषा, आर्यस्य, आर्य के अर्थात आपके, वचनेन वचनों से ही, आपकी बातों से ही, अनृणेत इदानीमेषा, मैं इसको ऋण करती हूँ, इसको ऋण से मुक्त करती हूँ, अर्थात आपने इतना कह दिया कि मैं इसे ऋण से मुक्त करना
चाहता हूँ या करता हूँ, बस आपके वचनों से ही मैंने इसे मुक्त कर दिया। इस अंगूठी को आप अपने पास ही रखें। किंचित विहस्य, कुछ हंसकर, कुछ मुस्कुराकर। हला शकुंतले, सखी शकुंतला मोचिता अस्य अनुकंपनीयार्येण। तो वह शकुंतला को कुछ हंसकर मुस्कुराकर कहती है कि तुम इन आर्य के द्वारा छुड़ा ली गई हो, अर्थात तुम इनके द्वारा ऋण मुक्त कर दी गई हो। अथवा महाराजेन, अथवा महाराज के द्वारा। गच्छेदिदानीं, तो अब तुम जाओ, अर्थात तुम जा सकती हो। तो प्रियंवदा कहती है कि तुम अब इनके द्वारा ऋण मुक्त कर दी गई हो, तो अब तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो। शकुंतला आत्मगतम, अपने मन में, यदि आत्मनः प्रभविष्यामि, तो वह अपने मन में सोचती है यदि अपने मन के वश में होंगी, अर्थात शकुंतला को भी वहाँ से जाने की वस्तुतः इच्छा नहीं है, तो वह कहती है अपने वश में होंगी तब तो जाऊंगी, अर्थात मेरी भी इच्छा यहाँ से जाने की नहीं है। तो अब वह क्या करे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो वह जाने के लिए प्रयासरत हो रही थी, और अब जब उसे ऋण मुक्त कर दिया गया है तो वह स्वतंत्र है जाने के लिए। अब वह कैसे रुकेगी, तो वह प्रकाश में अर्थात प्रकट में कहती है, का त्वं विसृष्टव्यस्य रोधव्यस्य वा। का त्वं, तुम कौन होती हो, विसृष्टव्यस्य अर्थात मुझे छोड़ने वाली, या रोधव्यस्य रोकने वाली, अर्थात तुम कौन होती हो मुझे छोड़ने या रोकने वाली। तुम मुझे ऋण मुक्त करने वाली कौन होती हो, और तुम मुझे यहाँ रोक कर रखने वाली कौन होती हो। अर्थात मेरी मर्ज़ी होगी तो जाऊँगी, मेरी मर्ज़ी नहीं होगी तो मैं नहीं जाऊँगी। मैं तुम्हारे कहने से ना तो रुकूँगी ना जाऊँगी। अर्थात पहले तुमने कह दिया रुको तो मैं रुक गई, अब कह रही हो तुम जाओ तो मैं चली जाऊँ, ऐसा नहीं है। तुम्हारे कहने से मैं यहाँ रुकूं और तुम्हारे कहने से चले जाऊं, ऐसा करने वाली तुम कौन होती हो। तो यहाँ शकुंतला ने भी, चूँकि वे सखियाँ हैं तो सखियाँ आपस में हास परिहास में एक दूसरे को ऐसे बोल सकती हैं, छेड़ सकती हैं। तो यहाँ शकुंतला इस प्रकार से कहकर नहीं जाती है, रुक जाती है। राजा शकुंतलां विलोक्य, राजा शकुंतला को देखकर आत्मगतम अपने मन में, किं नु खलु यथा वयम अस्यामेवं इयमप्स्यस्मान् प्रति स्यात् अथवा लब्धावकाशा में प्रार्थना कुतः। तो राजा शकुंतला को देखकर अपने मन में सोचते हैं कि किं नु खलु यथा वयम, क्या जिस प्रकार वयम हम अर्थात मैं, अस्याम एवं, अस्याम इस शकुंतला पर, एवं इस प्रकार से, इयम अप्स्यस्मान, इयम अपि अस्मान, यह भी हम पर, प्रति स्यात् उसी प्रकार से है। यहाँ राजा किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक वह जाने के लिए उद्यत थी और अब जब वह ऋण मुक्त कर दी गई तो वह जा नहीं रही है, और नहीं जाने का भी वह ऐसा कारण देती है सखी को कि तुम मुझे कौन होती हो रोकने या जाने के लिए कहने वाली। तो राजा के मन में ऐसा आता है कि क्या जिस प्रकार मेरा मन इस पर अनुरक्त है, जिस प्रकार मैं इसकी अभिलाषा कर रहा हूँ, क्या उसी प्रकार इसका भी मन मेरे प्रति अनुरक्त हो गया है, क्या यह भी मेरे प्रति कोई भावना रखती है, प्रेम भावना रखती है। अथवा लब्धावकाशा में प्रार्थना, अथवा मेरी प्रार्थना को, मेरी इसे पाने की इच्छा को, अभिलाषा को अवकाश मिल गया है, अवसर मिल गया है। कुतः, क्योंकि। आगे अगले भाग में देखेंगे। अस्तु।